हेलो बच्चों, अपनी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चंदनपुर गांव के अंदर 2 साल से बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी और वहां के लोग बहुत ही परेशान हो चुके थे और वहां की पूरी ज़मीन बंजर हो गई थी। तभी एक दिन क्या होता है कि इनके गांव में एक गुरुदेव आते हैं और ये बात मोहन को पता चलती है। तो मोहन तुरंत उस गुरुदेव से मिलने के लिए अपने घर से निकल जाता है। अरे गुरुदेव, आप हमारे गांव में आए, बहुत ही अच्छा हुआ। हमारे गांव में 2 साल से बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, आप हमें बताएंगे? अरे अवश्य बताऊंगा। तुम्हारे पूरे गांव के ऊपर भगवान जी पूरी तरह से नाराज हो गए हैं, इसीलिए तुमको 4 दिन तक उपवास करना होगा। वहां पर तुमको ना कुछ खाना है और ना कुछ पीना है। ये पूरी बात गांव को बता दो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, मैं पूरे गांव को बोल दूंगा और पूरा गांव उपवास रखेगा। 4 दिन के बाद पूरे गांव वालों के साथ मैं आपको मिलूंगा। मैं निकलता हूं गुरुदेव। इतना बोलकर मोहन होता है वो पूरे गांव वालों को बताने के लिए वहां से निकल जाता है। सुनो पूरे गांव वालों, हमारे गांव में एक गुरुदेव आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर भगवान जी नाराज हो गए हैं, इसीलिए हमको 4 दिन तक उपवास रखना है, ना कुछ खाना है और ना कुछ पीना है। मोहन, अगर ऐसा है तो मैं 4 दिन क्या, मैं पूरे 10 दिन उपवास रखने के लिए तैयार हूँ। गंगा, ओ गंगा, 4 दिन तक हमारे घर में चूल्हा बिल्कुल भी नहीं जलेगा। पूरे 4 दिन उपवास रखने के बाद पूरा गांव गुरुदेव के पास में आता है। गुरुदेव, आपने जैसा कहा था वैसा हमने कर लिया है। पूरे 4 दिन तक उपवास रखा है। अब बारिश कब होगी हमें बता दीजिए। अरे इतना करने से बारिश नहीं होगी, तुमको एक काम और करना है। कल सुबह में मेरे को मिलो, मैं तुमको बताऊंगा। सुबह में पूरा गांव गुरुदेव के पास में फिर से जाता है। तो सुनो गांव वालों, तुम्हारे घर के अंदर जितना भी पैसा है, सोना है, चांदी है, जो भी है, इस सब को मंदिर में जाके रख लो और 10 दिन के बाद डबल हो जाएगा और तुम्हारे गांव में बारिश भी बहुत ही खतरनाक होगी। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। हम सोना, चांदी, पैसा सब कुछ मंदिर में रखने के लिए तैयार हैं। पूरे गांव वाले गुरुदेव के ऊपर भरोसा करके अपना सब कुछ मंदिर में रख देते हैं और रात को अपने अपने घरों में जाकर सब के सब सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को क्या होता है कि जो गुरुदेव होते हैं वो सब कुछ पैसा, सोना, चांदी सब कुछ चुरा कर वो वहां से भाग जाते हैं। अरे गुरुदेव कहाँ गए? कल तो ये यहीं पर थे, कहीं ये चोर तो नहीं है? हमें मंदिर में जाकर अपना पैसा देखना होगा। अरे बाप रे, मेरा सच्चा ही निकला। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, अब क्या होगा हमारा? बेचारे पूरे गांव वाले तब से बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तभी मोहन को एक जंगल में एक ऋषि होते हैं, इसके बारे में पता चलता है। तो वो अपने घर से सीधा मिलने के लिए निकल जाता है। प्रणाम गुरुदेव, हमारे गांव में 2 साल से बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है और एक गुरुदेव आए थे, वो तो बारिश का जासा देखकर हम पूरे गांव वालों को लूट के चले गए। अरे बालक, तुम अपने गांव में पेड़ पौधों को काट डालते हो तो फिर बारिश कहाँ से होगी? तुमको फिर से नए नए पेड़ पौधे लगाने होंगे, तभी तुम्हारे गांव में बारिश होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं पेड़ पौधे बहुत लगाऊंगा। सुनो गांव वालों, मुझे लगता है कि हमारे गांव में पेड़ पौधे बहुत ही कम हैं, इसीलिए हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। हम सबको पेड़ पौधे लगाने होंगे। और तभी पूरे गांव वाले घर जाकर बहुत सारे पेड़ लगाते हैं और तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। और तभी इनके गांव में नदी, नाले, तालाब सब कुछ लबालब भर जाते हैं और पूरे गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। और हेलो गाइस, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। जल्दी से कर दो, जल्दी।